लेके इधर लाग जाई कोई के बार गांव में राम राम। राम राम साहब बढ़िया YouTube में आवे नहीं टीवी में आवते सामने टीवी में आओ मां लकड़नाज में कहियो ना मां लकड़नाज रे कहियो एक सुरेंद्र गोयल साहब रे कहियो विनाश रो के होने बस बीजेपी में अब क्यों बस बीजेपी में सामने बोलूं मैं बीजेपी में तो बात सकाई नाम है आपरो मनाओ के कोनी बोल दो काई ना नाम कौन बताओ नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति सिंह राजपुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल आपनो जेतारण में। आज हम आए हैं जेतारण विधानसभा के एक और गांव राबड़ियावास में और यहां के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार विधानसभा के चुनाव में किन्हें विधायक के रूप में देखते हैं, साथ ही गाँव की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या? मेरा नाम भवानी सिंह जोधा है। आप राबड़ियावास के हो, तो सबसे पहले गांव की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है आप बताइए। गांव की प्रमुख समस्याओं में अगर हम स्थानीय मुद्दे की बात करें तो गांव में समस्याएं दो ही होती हैं। मुख्य समस्याएं होती है सड़क और दूसरा होता है नाली। और तीसरी अगर अपन बात करते हैं तो गांव में जो साफ सफाई मेंटेन होनी चाहिए और उसके अलावा पानी का घर घर कनेक्शन की बात है। तो आप अभी गांव में घूमते हुए आए हो, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि ये अपने जस्ट सामने ही अपन बात करें तो नाली की प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है। नाली व्यवस्थाएं सही नहीं है, उससे जो है आसपास गंदगी भी फैल रही है। तो प्रॉपर एक सड़क और नाली, ये दो मुख्य मुद्दे होते हैं गांव में। इसके अलावा अगर अपन बात करें गांव में तो आसपास बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें स्थानीय लोगों को जो है वो रोजगार मिलना चाहिए। क्योंकि स्थानीय लोगों में जो लोग डिजर्व करते हैं, जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है, जिन लोगों ने डिग्री कर रखी है, तो उन लोगों का एक रहता है, ध्येय रहता है कि अपने आसपास जो इंडस्ट्री है उनमें उनको रोजगार मिले। अपन कई वर्षों से अब देख रहे हैं कि अपने आसपास बहुत सारे 4 बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, उनमें जेतारण विधानसभा में अगर आप उनमें एवरेज देखा जाए तो स्थानीय लोगों का मतलब जो है एम्प्लॉयमेंट न के बराबर है। अगर मैं बात करूं परसेंटेज वाइज तो बिलो 5% आपको एम्प्लॉयमेंट होगा, बहुत कम लोग। हाँ, तो इस बार विधानसभा चुनाव में आप किसे नेक्स्ट विधायक के रूप में देखेंगे? इस बार विधानसभा चुनाव में आपने कई बार देखा होगा कि इस बार लोगों का मानस ये है कि पिछले कई वर्षों से लोग जो है पार्टी के प्रति, सिंबल के प्रति जा रहे हैं। हमारे विधानसभा में कांग्रेस ने भी राज किया है और बीजेपी ने तो कम से कम पिछले 30 सालों से 40 सालों से बीजेपी की सत्ता, 38 सालों से आप देखते आ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार, अपने सरकार चाहे राज्य में कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, लेकिन हमारे स्थानीय विधायक जो है बीजेपी से ही रहे हैं। तो इस बार लोगों का मानस थोड़ा ध्येय चेंज हुआ है। बीजेपी राष्ट्र की पार्टी है, राष्ट्रवाद का चिंतन करती है, लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि एक निर्दलीय प्रत्याशी जो सेम विचारधारा के हैं, जो राष्ट्रवाद के प्रति और राष्ट्र प्रेम के प्रति और राष्ट्र के चिंतन के प्रति और स्थानीय जो मुद्दे हैं मुख्य, उनको उजागर करके, और आप लोगों ने देखा है कि पार्टी जो अपने 30-35 सालों से हम दोनों पार्टियों को वोट देते आए हैं, तो इस बार लोगों का मानस थोड़ा चेंज हुआ है कि इस बार क्यों नहीं हम एक निर्दलीय व्यक्ति को सपोर्ट करें, जिसे लक्ष्मण नाथ जी महाराज खड़े हुए हैं, तो वो एक डिजर्व भी करते हैं और लोगों का उनके प्रति आकांक्षा है कि वो अगर इस बार हमारी आवाज बनकर विधानसभा में जाए तो निश्चित ही जो मुद्दे लंबित हैं, जो लोगों का एक आकांक्षा थी, जिन पार्टियों को वोट दिया, जिन पार्टियों को सत्ता में बैठाए, विधानसभा में भेजा, उसके बावजूद लोगों का जो है काम हुआ नहीं है। काम केवल रोड सड़क यहाँ तक ही नहीं होते हैं, लोगों का रोजगार एक मुख्य समस्या है। उस समस्या का समाधान, उस समस्या को पुरजोर किस तरीके से विधानसभा में उठाया जाए, वैसे ही एक मजबूत आदमी को भेजने के लिए इस बार लगता है लोगों का मानस चेंज है और वो निर्दलीय की तरफ। अलावा बात करें तो अविनाश जी गहलोत का ये कहना है कि विधानसभा में हमने काफी बार मांग भी उठाई, लेकिन राज्य में सरकार हमारे नहीं होने के कारण मांगे नहीं मानी जाती। देखिए, ऐसा है कि ये बात कहना बहुत आसान है कि हर एक विधायक, ये एक अपनी केवल आप अपनी बात को डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं कि सरकार मेरी नहीं थी, सरकार हमारी नहीं थी, इसलिए हम काम करवा नहीं पाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। सरकार आपकी हो या नहीं हो, आपको एक बजट एमएलए का जो होता है वो आपका बजट मिलता है। आप अपनी बात को किस तरीके से रखते हैं। आप रही बात काम लाने की, तो आप जो भी कैबिनेट मंत्री थे उनसे आप काम ला सकते थे। ये कह के एक अपने आप को उस मुद्दे से केवल हटा लेना कि सरकार हमारी नहीं थी इसलिए हम काम करवा नहीं पाए, ये आप अपनी जिम्मेदारी से केवल बहुत इजीली कह के मुक्त होना चाह रहे हो। ये अपनी जिम्मेदारी से हटने के लिए ये ऐसी बातें बोल देना कि सरकार मेरी नहीं थी और इसलिए मैं काम नहीं करवा पाया, इसलिए हम आपको बार बार हम मौका दें, तो ऐसा मुझे लगता है कि ये तो बहुत एक अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से हटने के लिए बहुत इजी एक वर्ड हो गया।
तो हमारे साथ में कांग्रेस के सपोर्टर भी हैं, इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम क्या? हुक्म सिंह जोधा। हुक्म सिंह जी जोधा आपका नाम है। विधानसभा के चुनाव नजदीक है, 5 दिन बाद में विधानसभा के चुनाव है। आपका जो मत है वो कांग्रेस की तरफ रहने वाला है। तो कांग्रेस इस बार किस हिसाब से जनता के बीच उतरी? कांग्रेस विकास किया, सब पब्लिक को दिया, सब नहीं था है। ठीक है, राज्य सरकार कांग्रेस है, कोई सब ठीक, कांग्रेस में मिलेगा। हम कांग्रेस के साथ में है, रबड़ियावास में। ठीक है, पहले काम करी क्यों? तो इस बार दिलीप जी चौधरी, दिलीप जी तो बुढ़ गया पुराने, अब अभी क्यों नाम लो। मतलब आप पार्टी के साथ है? पार्टी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ। आपको लगता है कि अगर इस बार सुरेंद्र जी गोयल विधायक बनते हैं कांग्रेस से, तो इस बार जैतारण का विकास करेंगे? विकास तो ठेठू करता है, 25 साल में विकास तो करी, विकास तो करेगा, इसमें कोई नहीं। ठीक है, इसके अलावा जो प्रमुख मुद्दे हैं वो कौन कौन से रहेंगे सुरेंद्र जी गोयल के पास, जिसे दूर करेंगे वो दूर जो समस्या है वो दूर करेगा, सब आगे भी करी और भी करेगा। राबड़ियावास गांव की बात करें तो टंटा नहीं किया गाँव में, आज तक नहीं रहेंगे। राबड़ियावास गांव की बात करें तो रबड़ियावास में बहुत बढ़िया काम किया। अभी प्रमुख समस्या जैसे कि नाली की समस्या, यहाँ पर बनेगा, पेयजल की समस्या, जीतेगा, सब करेगा। ठीक है, अविनाश जी तो हम बेकार आदमी है। बीजेपी, हम भी 25 साल बीजेपी में रहा था। कार्यकाल आपको अच्छा नहीं लगा? हमने विनाश जी से, उससे हम माथाफोड़ी भी करके आए जेतान से। कार्यकाल आपको अच्छा नहीं लगा उनका? अच्छा, बिल्कुल गलत। तो आपसे सबसे पहले आपका नाम क्या है? इंद्रपाल सिंह नाम है मेरा। इस बार विधानसभा चुनाव में आप किन्हें विधायक के रूप में देखेंगे 2023 में? मैं इस बार योगी लक्ष्मणनाथ जी को देखना चाहूंगा विधायक के रूप में। तो आपका वो पीछे जो 5 साल है अविनाश जी गहलोत, उनका कार्यकाल आपको कैसा लग रहा है? संतुष्ट है या नहीं? नहीं, उनके कार्यकाल से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। कोई खास बड़े का कार्य जैतारण विधानसभा में हुए नहीं है। मैं युवा हूँ, रोजगार की बात करना चाहूंगा। कोई भी हमारे आज जैतारण विधानसभा में 4 इंडस्ट्रीज है, साधन है हमारे पास, बड़ी सीमेंट इंडस्ट्रीज है। कोई ऐसा आज तक हमने उनकी तरफ से देखा नहीं कि स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए उन्होंने कोई बात की हो, कोई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी तरफ से बनाया हो, कोई अच्छा कोई हॉस्पिटल बनाया हो, अच्छी कोई कॉलेज हमारे जैतारण के विधानसभा को सौगात दी हो, ऐसी कोई हमने आज तक देखा नहीं है 5 साल कर रहे हो। तो हमारे साथ कुछ बड़े बुजुर्ग भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। बादशाह, इस बार किन वोट दे? अरे वोट तो इन्हें दे बाबू जी दे मरा में लक्ष्मण नाथ जी। राबड़ियावास गांव में कई समस्या पर समस्या, पूरी समस्या यकीन कोने थे कोई थाना का ही नाम है, नरेगा फरेगा सारे जगह में नाम नहीं लिखा हुआ है। लोग अपना नरेगा में नाम नहीं आ रही है। हाँ, मनमानी चलती है। ये कहते हैं कि वोट दिया उसी का ही काम होगा, वोट नहीं काम नहीं होगा। तो सरकारी योजनाएं जैसे पेंशन है, राशन है, वो तो आपको पेंसिल राशन में घट ही है। पेंसिल राशन में बार मैंने वो बार 9,000 रुपया किया तो मन कोई 1,000 रुपया आवे को नहीं, 250 रुपया आवे ना आवे, कोई हिसाब किताब गहूँ देवे को नहीं। बात कराओ गहूँ नहीं दे जाए। और समस्या की बात करें तो बिजली और पानी भी समस्या। बिजली कटौती घनी करे लोग राबड़ियावास गाँव। हाँ, बिजली कटौती घनी, एक 2-2 मिनट बिजली काटना क्या ये कोई काम रहा नहीं माने अविनाश कोई काम। हाँ, 5 साल में दूर उड़े की नहीं था, रुके को नहीं आए। तो ये बार आप बाबा की तरफ मत है? बाबा की तरफ मारे पूरे बाबा दे। तो हमारे साथ है प्रेम सिंह जी, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये इनका मत क्या है। हमारा मत ये है, बाबा जी के साथ में हम निर्दलीय में, और अविनाश जी ने हमारे गांव में कोई काम नहीं करे आज पहले, और कोई काम के लिए ऐसे कोई अर्जेंट काम होता है उनके सामने जाते हैं तो वो सीधे सरपंच साहब को बताते हैं। सरपंच साहब के पास में जाते हैं तो सरपंच साहब पार्टी के हिसाब से गौर नहीं करते हैं, वो हमारा काम ऐसे पड़े रहते। आपको लगता है कि लक्ष्मण नाथ जी अगर विधायक बनते हैं तो आपका काम होगा? काम 100% होगा। उनको कोई बच्चों नहीं पालना, उनके लिए कोई करना नहीं, वो तो धर्म के लिए ही खड़े हुए हैं, धर्म का ही काम करेंगे। रही बात क्षेत्र की, तो क्षेत्र में आज 4 फैक्ट्रियां हैं। सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्रियां है। इनको जब चुनाव लड़ा तो बोले फैक्ट्रियों को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इनको नानी याद दिला देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा बहुत बड़े बड़े भाषण दिए थे। और आज बलाडा में भी एक नई फैक्ट्री खुली है। आज जैतारण तपोभूमि है, ऋषियों की तपोभूमि, यहाँ बड़े बड़े संत हुए हैं। बलाडा और टुकड़ा में जो अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री है, तो उसमें उन्होंने धरना किया था। वो धरना एक औपचारिक धरना था। उनकी सैटरडे और संडे का अवकाश रहता है, विधानसभा जा नहीं पाते, तो उन 2 दिनों को भुनाने के लिए वो यहाँ फैक्ट्री के सामने आके उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा किया। 2-3 लोग कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक थे इसलिए। हाँ, वो चुनाव नजदीक थे। उन्होंने 2-3 मीडिया वालों को साथ में लिया, यहाँ आए, धक्के खाए, पुलिस वालों से धक्के खाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक MLA
उसके साथ में 5-7 सरपंच, क्या फैक्ट्री प्रशासन की इतनी हिम्मत या एक सिपाही की इतनी हिम्मत कि वो एमएलए को धक्का मार दे, उसकी कमीज फाड़ दे? वो एक सोची समझी साजिश थी जिसके से ये सारा काम हुआ और फैक्ट्री वालों ने एक वो बना रखा है अपना इमेज कि लोकल को अपने यहाँ रोजगार नहीं देना है। आज तो राबड़ियावास गांव में कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि राबड़ियावास में प्रमुख समस्या कौन कौन सी है। राम राम मास, राम राम शाह। चुनाव आ रही है, 5 दिन बाद में विधानसभा चुनाव है, तो अब की बार किन वोट दे? बाप जिंदेवास। योगी लक्ष्मण नाथ जी रहता हाँ, लक्ष्मण नाथ जी रहता। 5 साल अविनाश जी कार्यकाल रही हो, केड़ो लागो था? बढ़िया लागो। बढ़िया। तो कोई समस्या तो नहीं रही, जैसे पानी सड़क? तो रिवीज है बाप जी, बच्चा पानी समस्या रिवी ने तो फोन मिल गया, ये ने पेंसिल आवे गहलोत जी वाला फोन नहीं मिला था? नहीं मिलिया, फोन नहीं मिलिया है। हाँ, नहीं फैमिली चली, एमएल भी नहीं चल रही है, फैमिली नहीं चल रही है। और पेंशन? पेंशन 3 महीने रहेगा भाई, नहीं आवे तो 3-4 महीने रहेगा। रोड भी कोने उठीन माने दी पहाड़ खड्डा पड़िया। तो अब की हाँ, तो अब की बार योगी जी ने वोट दे? हाँ देवा लागे योगी जी काम करा सके? हाँ कराए। सर राम राम। राम राम सर, राम राम। किरो माहौल लाग रही अब की बार? अब तो बीजेपी रे आदमी यहाँ भाई, अविनाश जी गहलोत रात में किन्ने भी किन्ने दे दिया मुले, बाकी बीजेपी रे आदमी यहाँ कांग्रेस में बनिया। काम केड़ो लागो अब की बार? काम तो मोड़ो जे 5 साल रो 5 साल मोड़ो जे। कई कारण रही हो जो काम मोड़ो रही हो? अब बात तो नेता लोग जाने हैं, काम मोड़ो दियो तो सब ठा पड़ जाए मैंने। अविनाश जी कहे कि मानी सरकार राज्य में कोने थी जो थोड़ो काम मोड़ो रही हो? मोड़ो तो रियो है, बस जनी तो जनी भावना थोड़ी कम करे लोग। युवा हो, बात करा रोजगारी, तो आपरे क्षेत्र में 4 बड़ा सीमेंट प्लांट है, तो रोजगारी का ही व्यवस्था करी अविनाश जी गहलोत या फिर जैतारण में? हाँ, खुद रो गुरु घर जरूर कर लियो सर, मतलब जिंडे में मतलब अविनाश जी घर देखे नहीं है, नहीं जो मतलब एक नॉर्मल टाइप है ना। आज जैसे मतलब अच्छी खासी प्रॉपर्टी कर ली, आज देख लो मतलब बड़ा धरना भी दिया, बड़ा अल्ट्राटेक में टुकड़म दिया के, तो बट कहीं से मतलब आम लोगों ने तो कल मोर बनायो, खुद रो काम कर नावरे धंधा सेट कर लिया, ठीक है नहीं। मतलब लोगों ने गुमराह किया, लोगों ने पागल बनाया है, ठीक है। कहीं क्यों मुझे लगवा दे, कभी बटा लगवा दे, सिर्फ खुद ही दुकानदारी चली, इरे अलावा की नहीं करियो सीन। अपन गन रोजगार रो साधन है, 4 सीमेंट फैक्ट्री है, लेकिन फिर भी लोग बेरोजगार है राबड़ियावास। हाँ, तो मेरे नेता लोग ही है सब, मतलब खुद ही दुकानदारी करिए करे, मतलब बाहरली पब्लिक लाइन सेट कर दिया करे, खुद ही डंपर लगा हुआ है, बजरी चलाओ, खुद ही काम चलाया करे। तो अब की बार बाबा जी सरकार आए तो आपने लागे संपूर्ण काम हो सके? बाबा जी मैडम 80% तो माने, जहाँ संपूर्ण तो नहीं रिया करे, कोई भी मतलब नेता रिया करे नहीं, तो 80% तो मान चला के भाई मतलब बाबा जी सब काम करी, परिवर्तन चाहो। हाँ, एक जीव का जैसे बार वो भी एमएलए बने सा, तो या तो मतलब भाग जाओ खुद मतलब काम में, बाकी बाबा जी धूनी है, तो आपने मतलब एनी टाइम कैंडिडेट कोई मिले आपने सुनवाई करने वास्ते, मतलब ये इंटरेस्ट है कि भाई बाबा जी सही आदमी है, ठीक है। जैसे भले एक्चुअली मारे बार चोरी रीजन में अविनाश जी गियो, ठीक है, मेरे साहब थोड़ी थानेदार से थोड़ी बात करो नहीं, जिन के यार वो काम हमारा थोड़ी हो, तो थानेदार काम में कि भाई वो थानेदार होना ही नहीं करे तो क्यों करो, क्या वो हमारा काम रहे कोई मारूं तो जब मैं नेता में वोट करने का तो लेन गया मार करना, मतलब बिना काम करे आपने पाछो भेज दिया। हाँ बिल्कुल, एंड भी बेटर फील्ड में दिलीप जी ने मान लो बोली, लेकिन अब कहीं एक बार दिलीप जी भी खड़ा रही होड़ा, आरएलपी एएसपी। हाँ, अच्छा है, बंदा अच्छा है, लेकिन मतलब फाइट में नहीं है, वो पार्टी नहीं है उनकी अच्छी वाली, ठीक है ना। आदमी अच्छा लेकिन पार्टी अच्छी। हाँ बस वही है, इधर वो नाते जाने वाला धंधा कर रहे हैं, ये गोयल जी है देख लो, गोयल जी है देख लो, 30 साल बीजेपी के साथ है, अच्छे खासे पैसे कमाए, बीजेपी को छोड़ के किसी और के पीछे नाते हो गए, तो ये नाता जोड़ तोड़ करना वो इनका धंधा हो गया नेता लोगों का। तो अब बाबा का तो कोई नाता जाना है नहीं, निर्दलीय हो, वो निर्दलीय है, वो सनातन धर्म को लेके चलते हैं। अभी आपको पता है तो स्वाति कांड में मतलब बाबा जी ने कितना सपोर्ट किया था, है कि नहीं, वो चीजें देखने की है थोड़ी। तो दोस्तों ये था राबड़ियावास गांव, और यहाँ के लोगों ने बताया कि किस प्रकार से माहौल चल रहा है, साथ ही किसे अपना मत देंगे और प्रमुख समस्याएं। मैं शक्ति सिंह राजपुरोहित, आप देख रहे हैं आपनो जैतारण, कैमरामैन बलवीर सिंह के साथ।